Welcome to Lecture 12 of Unit 4, Applications of AI in Research. आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिफिक डिस्कवरी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। पहले रिसर्चर्स को हजारों रिसर्च पेपर्स मैन्युअली पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब AI टूल्स जैसे स्कॉलरसी, एलिसिट और सिमेंटिक स्कॉलर लिटरेचर रिव्यू को ऑटोमेट कर रहे हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पैटर्न्स पहचानते हैं, NLP साइंटिफिक टेक्स्ट को समराइज करता है और AI ड्रिवन मॉडल्स हाइपोथेसिस सजेस्ट करते हैं जिन्हें साइंटिस्ट टेस्ट कर सकते हैं। ड्रग डिस्कवरी में अल्फाफोल्ड जैसे टूल्स ने प्रोटीन फोल्डिंग के रहस्य को डिकोड किया, जिससे ईयर्स का काम वीक्स में हो गया। अब AI सिर्फ डेटा एनालाइज नहीं करता, वो इनोवेशन एक्सेलरेट करता है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे AI डेटा माइनिंग, नॉलेज ग्राफ्स, NLP और सिमुलेशंस का उपयोग करके रिसर्च को अधिक एक्यूरेट और एफिशिएंट बना रहा है, जिससे डिस्कवरीज तेजी से सामने आ रही हैं। रिसर्च की दुनिया में डेटा की मात्रा एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ रही है। हर दिन लाखों पेपर्स पब्लिश होते हैं। इतना डेटा किसी ह्यूमन के लिए प्रोसेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही वो जगह है जहां AI मदद करता है। मशीन लर्निंग और NLP टेक्निक्स की मदद से रिसर्चर्स ऑटोमेटेड तरीके से लिटरेचर को एनालाइज करते हैं, रेलेवेंट पेपर्स निकालते हैं और मीनिंगफुल इंसाइट्स प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी टॉपिक पर 10,000 पेपर्स हैं, तो AI टूल्स उन्हें थीम्स, कीवर्ड्स और साइटेशंस के आधार पर क्लस्टर कर देता है। AI रिसर्च गैप्स डिटेक्ट करता है और पोटेंशियल इनोवेशन सजेस्ट करता है। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि AI कैसे डेटा ड्रिवन इंसाइट्स निकालता है और साइंटिफिक प्रोग्रेस को तेजी देता है, जिससे मॉडर्न रिसर्चर्स को बेहतर और तेज डिस्कवरीज करने में मदद मिलती है। आज के समय में AI न केवल एकेडमिक रिसर्च बल्कि इंडस्ट्रियल रिसर्च में भी क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। यूनिवर्सिटीज में AI एल्गोरिथम्स बायोलॉजिकल डेटा, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और एनवायरमेंटल डेटा सेट्स को प्रोसेस करके नई डिस्कवरी संभव बना रहे हैं। इंडस्ट्रियल R&D लैब्स में AI प्रिडिक्टिव एनालिसिस और सिमुलेशन मॉडल्स के जरिए नए मटेरियल्स और केमिकल्स डिजाइन कर रहा है। उदाहरण के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज डीप लर्निंग का उपयोग करके ड्रग मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शंस प्रिडिक्ट करती हैं, जिससे क्लिनिकल ट्रायल्स का समय घटता है। AI रिसर्च में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ाता है। वो डेटा को प्रोसेस करता है, विजुअलाइज करता है और एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स प्रिडिक्ट करता है। इस तरह एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज दोनों डेटा ड्रिवन डिस्कवरीज की ओर बढ़ रहे हैं, जहां AI एक कोलैबोरेटिव रिसर्चर की तरह काम कर रहा है। साइंटिफिक डिस्कवरी का सबसे एक्साइटिंग पहलू ये है कि AI अब हिडन पैटर्न्स को पहचान सकता है जो ह्यूमन आंखों से दिखते नहीं। नॉलेज ग्राफ्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स और स्टडीज के बीच रिलेशनशिप्स मैप करते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन सी थियरीज आपस में जुड़ी हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ऐसे कॉरिलेशंस खोजते हैं जो डेकेड्स तक अननोटिस्ड रहते थे। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग रिसर्चर्स को टेस्टेबल हाइपोथेसिस देता है, यानी किस वेरिएबल का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है। मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मटीरियल साइंस और क्लाइमेट मॉडलिंग में AI का रोल क्रिटिकल बन चुका है। ये न केवल समय बचाता है बल्कि साइंटिफिक रीजनिंग को भी स्ट्रेंथन करता है, जिससे नए डिस्कवरीज की गति कई गुना बढ़ जाती है। पैटर्न माइनिंग रिसर्च डेटा से मीनिंगफुल ट्रेंड्स निकालने की टेक्निक है। जब हजारों एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स अवेलेबल हों, तो AI एसोसिएशन रूल लर्निंग, क्लस्टरिंग और डिसीजन ट्रीज की मदद से उन रिजल्ट्स के बीच कॉमन रिलेशंस आइडेंटिफाई करता है। टूल्स जैसे ऑरेंज, WEKA और रैपिड माइनर रिसर्चर्स को इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट देते हैं, जहां वे विजुअल तरीके से पैटर्न्स देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी केमिकल रिएक्शन में कौन से फैक्टर्स सक्सेस को प्रभावित करते हैं, ये AI मॉडल कुछ मिनटों में बता देता है। पैटर्न एनालिसिस के जरिए इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल्स पहचाने जाते हैं और रिसर्चर्स नए साइंटिफिक थियरीज या मॉडल्स बना पाते हैं। इस तरह पैटर्न माइनिंग साइंटिफिक रीजनिंग को डेटा ड्रिवन बनाता है, जिससे एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी बढ़ती है। ड्रग रिसर्च और मटेरियल डिजाइन दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां AI ने अप्रत्याशित प्रगति की है। डीप लर्निंग मॉडल्स मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हैं, जिससे नए ड्रग्स और मटेरियल्स डिजाइन करना आसान हो गया है। उदाहरण के लिए, डीप माइंड का अल्फाफोल्ड प्रोजेक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन में माइलस्टोन साबित हुआ, जो पहले मैनुअल मेथड से वर्षों में होता था, अब कुछ घंटों में हो जाता है। मटेरियल साइंस में AI ऐसे मटेरियल सजेस्ट करता है जिनमें स्पेसिफिक थर्मल या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हों। सिमुलेशंस के कारण फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत कम होती जा रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज R&D के लिए AI का उपयोग करके
बिलियंस की सेविंग्स कर रही हैं और डिजीजेस के लिए न्यू थेरेपीज जल्दी विकसित कर रही हैं। सिमुलेशन साइंस रिसर्च का कोर हिस्सा है, लेकिन ये कॉम्प्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है। मशीन लर्निंग सरोगेट मॉडल्स इस प्रोसेस को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। ये मॉडल्स ट्रेडिशनल सिमुलेशंस के अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स बहुत कम समय में प्रिडिक्ट कर लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्लाइमेट मॉडलिंग में एआई ड्रिवन सिमुलेशंस का व्यापक उपयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए, वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स अब न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से फास्टर फोरकास्ट्स देते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस या मटेरियल प्रॉपर्टीज को भी वर्चुअल सिमुलेशंस के जरिए एनालाइज किया जा रहा है। इससे रिसर्चर्स को एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं, जबकि कंप्यूटेशन कॉस्ट और टाइम ड्रास्टिकली कम हो जाता है। एआई सिमुलेशन रिसर्च को स्पीड, स्केलेबिलिटी और प्रिसिजन तीनों के साथ एम्पावर करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट एनालिसिस के लिए अत्यंत उपयोगी है। रिसर्च पेपर्स पढ़ने और उनका सार निकालने में एनएलपी एल्गोरिदम्स मदद करते हैं। टूल्स जैसे सिस्पिसी, स्कॉलर एआई और सिमेंटिक स्कॉलर साइंटिफिक टेक्स्ट से ऑटोमैटिकली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कीवर्ड्स, ऑथर नेम्स, मेथडोलॉजीज और आउटकम्स। एनएलपी सिस्टम साइटेशन नेटवर्क्स को एनालाइज करते हैं ताकि ये समझा जा सके कि कौन सा पेपर सबसे इन्फ्लुएंशियल है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रिसर्चर क्वांटम कंप्यूटिंग इन केमिस्ट्री पर काम कर रहा है, तो एनएलपी उसके लिए टॉप 50 रेलेवेंट पेपर्स सॉर्ट कर देता है और उनका समरी भी बना देता है। इस तरह एनएलपी न केवल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को आसान बनाता है, बल्कि नॉलेज मैपिंग और इम्पैक्ट एनालिसिस को भी ऑटोमेट करता है, जिससे रिसर्च एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। लिटरेचर माइनिंग और क्लस्टरिंग रिसर्च को एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज बनाने की पावरफुल टेक्निक्स हैं। एआई बेस्ड टेक्स्ट माइनिंग एल्गोरिदम्स रिसर्च पेपर्स को एंटिटीज, थीम्स और कीवर्ड्स के आधार पर एक्सट्रैक्ट और क्लासिफाई करते हैं। जब कोई रिसर्चर किसी पर्टिकुलर फील्ड में थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स फेस करता है, तो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स पेपर्स को कॉमन टॉपिक्स पर ग्रुप कर देते हैं, जैसे डीप लर्निंग फॉर हेल्थ केयर या एनएलपी इन लीगल सिस्टम्स। इससे सिस्टमैटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस आसान बन जाता है। टूल्स जैसे वीओएस व्यूअर, इलिसिट और कनेक्टेड पेपर्स इस क्लस्टरिंग को विजुअली रिप्रेजेंट भी करते हैं, जिससे रिसर्चर्स क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सब डोमेन में ज्यादा वर्क हुआ है और कहां रिसर्च गैप है। लिटरेचर माइनिंग से मेथड, रिजल्ट्स, कंक्लूजन जैसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन स्वतः निकाली जा सकती है। ये टीडियस मैनुअल एफर्ट की जगह स्मार्ट एआई पावर्ड प्रोसेसिंग को लाता है, जो समय भी बचाता है और कंप्लीटनेस भी सुनिश्चित करता है। टॉपिक मॉडलिंग एक ऐसी टेक्निक है जो रिसर्च डॉक्यूमेंट्स में छिपे हुए थीम्स या टॉपिक्स को डिटेक्ट करती है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब किसी रिसर्चर को हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स के अंडरलाइंग सब्जेक्ट ट्रेंड्स को समझना हो। एआई बेस्ड टेक्निक्स जैसे लेटेंट डिरिचलेट एलोकेशन एलडीए और नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन एनएमएफ डॉक्यूमेंट्स को मैथमेटिकल तरीके से एनालाइज करके हिडन टॉपिक स्ट्रक्चर्स निकालती हैं। उदाहरण के लिए, एक रिसर्चर अगर एआई इन एजुकेशन पर लिटरेचर रिव्यू कर रहा है, तो टॉपिक मॉडलिंग उसे बताता है कि कितने पेपर्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग पर हैं, कितने ऑटोमेटेड ग्रेडिंग पर हैं और कितने लैंग्वेज ट्रांसलेशन पर। इससे रिसर्च मैपिंग क्लियर हो जाती है और नए सब टॉपिक्स की डिस्कवरी होती है। ये अप्रोच समराइजेशन, क्लस्टरिंग और रिसर्च प्लानिंग में भी हेल्पफुल होती है, जिससे पूरा डोमेन सिस्टमैटिकली स्टडी किया जा सकता है। ऑटोमेटेड साइटेशन एक्सट्रैक्शन रिसर्च वर्ल्ड में एक फंडामेंटल एडवांसमेंट है। पहले साइटेशंस को मैन्युअली कलेक्ट और एनालाइज करना पड़ता था, जिससे एरर्स और टाइम लैग होता था। अब एआई टूल्स जैसे साइट, सिमेंटिक स्कॉलर और सीओसीआई एआई ड्रिवन तरीके से साइटेशंस एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे सपोर्टिव, न्यूट्रल या कंट्रास्टिंग, और साइटेशन नेटवर्क्स विजुअलाइज करते हैं। इससे ये समझना आसान हो जाता है कि किसी पेपर का स्कॉलरली इम्पैक्ट कितना है और वो आइडिया रिसर्च कम्युनिटी में कैसे फैला। साइटेशन ग्राफ्स ये भी शो करते हैं कि कौन से पेपर्स सेंट्रल हैं किसी डिसिप्लिन में। उदाहरण के लिए, एक रिसर्चर अगर ट्रांसफॉर्मर्स इन एनएलपी पर काम कर रहा है, तो साइटेशन एनालिसिस से वो को फाउंडेशनल पेपर्स की लिस्ट बना सकता है जो उसके लिटरेचर रिव्यू के लिए जरूरी होंगे। Automated citation extraction not only accelerates literature review but also ensures that no important reference is missed. Long research papers पढ़ना बहुत समय लेने वाला काम होता है। AI-based summarization tools इस प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं। Scholarly, ChatGPT और Elicit जैसे टूल्स एक्सट्रैक्टिव और एब्स्ट्रैक्टिव समराइजेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं। एक्सट्रैक्टिव अप्रोच पेपर के महत्वपूर्ण सेंटेंसेस चुनती है, जबकि एब्स्ट्रैक्टिव अप्रोच पूरे डॉक्यूमेंट का नया कंसाइज वर्जन बनाती है।
इससे रिसर्चर्स की फाइंडिंग्स, मेथड्स और कंक्लूजन्स कुछ मिनटों में समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बायोलॉजी रिसर्चर ड्रग डिस्कवरी पर 50 पेपर्स पढ़ना चाहता है, तो एआई टूल्स हर पेपर का समरी बना देते हैं, जिससे वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सा पेपर डिटेल में पढ़ना है। ये टाइम सेविंग और एफिशिएंसी दोनों बढ़ाता है। इससे स्टूडेंट्स, पीएचडी रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स को जल्दी इंसाइट्स मिलते हैं और डीपर कॉम्प्रिहेंशन पॉसिबल हो पाता है। साइंटिफिक इंटेग्रिटी बरकरार रखते हुए समय बचाना, यही इन टूल्स की कोर स्ट्रेंथ है। डिजिटल लाइब्रेरीज जैसे IEEE एक्सप्लोर, स्प्रिंगर लिंक, पबमेड और RXIV रिसर्च का ओशन है, लेकिन इतने बड़े डेटाबेसेस में सही पेपर ढूंढना एक चैलेंज होता है। एआई अब इन डिजिटल लाइब्रेरीज के साथ इंटीग्रेट होकर सिमेंटिक इंडेक्सिंग और स्मार्ट रिट्रीवल प्रदान कर रहा है। सिमेंटिक सर्च क्वेरीज में केवल कीवर्ड्स नहीं, बल्कि उनके मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को भी कंसिडर करता है, जिससे रिजल्ट्स ज्यादा रेलेवेंट आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एआई इन कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग सर्च करते हैं, तो सिमेंटिक एआई सिस्टम्स ऐसे पेपर्स सजेस्ट करेंगे जिनमें एग्जैक्ट मैच न होते हुए भी कंसेप्चुअली रेलेवेंट कंटेंट हो। ये टूल्स डेटा सेट्स और सप्लीमेंट्री फाइल्स को भी पेपर्स से लिंक करते हैं, जिससे एक्सपेरिमेंटेशन और रेप्लिकेशन में सुविधा होती है। यह इंटीग्रेशन रिसर्चर्स को हाइपर पर्सनलाइज्ड एंड कॉन्टेक्स्ट रिच कंटेंट डिस्कवरी का अनुभव देता है, जो पहले इम्पॉसिबल था। सिमेंटिक सर्च कन्वेंशनल कीवर्ड सर्च से एक कदम आगे की तकनीक है। टूल्स जैसे सिमेंटिक स्कॉलर साइट और इलिसिट कीवर्ड मैचिंग की बजाय पेपर्स के एक्चुअल मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। सिमेंटिक मॉडल्स जैसे BERT या GPT पेपर की फुल टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं और यूजर की क्वेरी के इंटेंट को समझकर रेलेवेंट कंटेंट लाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर सर्चेस फॉर एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन इमरजेंसी मेडिसिन, semantic search not only shows direct matches but also related areas like AI in trauma prediction, ICU monitoring and diagnostic imaging. ये टेक्निक एकेडमिक सर्च को मोर इंटेलिजेंट, ह्यूमन लाइक बनाती है। सिमेंटिक सर्च यूजर के इंटरेस्ट्स और पास्ट बिहेवियर के बेसिस पर पेपर्स रेकमेंड करता है, जिससे इंफॉर्मेशन ओवरलोड कम होती है और रिसर्च फोकस बढ़ता है। पर्सनलाइज्ड, स्मार्ट और एफिशिएंट, यही सिमेंटिक सर्च की पहचान है। लिटरेचर रिकमेंडेशन सिस्टम्स एआई का एक फैसिनेटिंग यूज केस है, जो रिसर्चर्स की डिस्कवरी जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये सिस्टम्स यूजर की प्रोफाइल, इंटरेस्ट्स और पास्ट रीडिंग पैटर्न्स के आधार पर नए रिसर्च पेपर्स सजेस्ट करते हैं। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग और डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स का उपयोग करके ये टूल्स पर्सनलाइज्ड सजेशंस जनरेट करते हैं। रिसर्च रैबिट, कनेक्टेड पेपर्स और मेंडली सजेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी रिसर्चर ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर 4 पेपर्स पढ़े हैं, तो ये टूल्स ऑटोमैटिकली उससे संबंधित ट्रेंडिंग पेपर्स सजेस्ट करेंगे, जिनमें शायद वो नए टॉपिक्स एक्सप्लोर कर सके। ये न केवल टाइम सेविंग है, बल्कि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को भी इनकरेज करता है। पर्सनलाइज्ड लिटरेचर डिस्कवरी रिसर्च प्रोसेस को तेज, स्मार्ट और रेलेवेंट बनाती है। रिसर्च में सबसे चैलेंजिंग चीजों में से एक है यह जानना कि रिसर्च गैप कहाँ है। एआई अब इस प्रोसेस को भी ऑटोमेट कर रहा है। एनएलपी और एमएल मॉडल साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके ये पता लगाते हैं कि किन टॉपिक्स पर ज्यादा लिटरेचर है और किन पर बहुत कम। टॉपिक मॉडलिंग और क्लस्टर एनालिसिस ऐसे एरियाज को हाईलाइट करते हैं जहां एक्सप्लोरेशन बहुत कम हुआ है। उदाहरण के लिए, क्लाइमेट चेंज और एआई पर बहुत रिसर्च है, लेकिन एआई फॉर इंडिजिनस वेदर प्रेडिक्शन इन ट्राइबल एरियाज जैसे नीश टॉपिक्स अंडर एक्सप्लोर्ड होते हैं, जिन्हें एआई बेस्ड टूल्स आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह आइडेंटिफिकेशन रिसर्चर्स को प्रायोरिटी सेटिंग में हेल्प करता है, जिससे रिसोर्सेज और एफर्ट सही डायरेक्शन में लगते हैं। एफिशिएंट और इम्पैक्टफुल रिसर्च प्लानिंग का यह एक फ्यूचरिस्टिक तरीका बन चुका है। हाइपोथेसिस जनरेशन ट्रेडिशनली रिसर्चर की सोच, ऑब्जर्वेशन और प्रीवियस स्टडीज पर आधारित होती थी, लेकिन अब एआई इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहा है। एआई मॉडल्स एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स और प्रीवियस रिसर्च पेपर्स को एनालाइज करते हैं और टेस्टेबल हाइपोथेसिस सजेस्ट करते हैं। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक्स जैसे रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज और बेजियन इन्फ्रेंस ये बताती हैं कि किन वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, जिन्हें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा सकता है। नॉलेज ग्राफ्स इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर नई इनसाइट्स जनरेट करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक रिसर्चर कैंसर और जेनेटिक्स पर डेटा एनालाइज कर रहा है, तो एआई हिडन कनेक्शंस डिस्कवर कर सकता है जो किसी नए बायोमार्कर की ओर संकेत करें। ये प्रोसेस साइंटिफिक इमेजिनेशन को असिस्ट करता है, उसे रिप्लेस नहीं करता। रिसर्चर्स हाइपोथेसिस को वैलिडेट करते हैं,
लेकिन एआई उनके थिंकिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। ये कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस का बेहतरीन उदाहरण है, जहां इंसान और मशीन मिलकर डिस्कवरीज को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। लैब ऑटोमेशन और रोबोटिक्स मॉडर्न रिसर्च लैब्स में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। एआई पावर्ड रोबोट्स रिपेटिटिव और टाइम कंज्यूमिंग लैब टास्क्स को परफॉर्म करते हैं, जैसे पाइपेटिंग, मिक्सिंग, सेंट्रीफ्यूजिंग और सैंपल टेस्टिंग। इससे ह्यूमन एरर कम होता है और एक्सपेरिमेंट ज्यादा प्रिसाइज बनते हैं। उदाहरण के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स में रोबोटिक सिस्टम्स कंटिन्यूअस बेसिस पर डीएनए सैंपल्स प्रोसेस करते हैं, जिससे मैसिव थ्रूपुट पॉसिबल होता है। केमिकल सिंथेसिस में एआई ड्रिवन रोबोटिक आर्म्स नए कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं और रिजल्ट्स डॉक्यूमेंट भी करते हैं। ऑटोनोमस लैब्स जैसे द रोबोट साइंटिस्ट अपने आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते हैं, रन करते हैं और रिजल्ट्स एनालाइज भी करते हैं। ये लैब्स 24/7 ऑपरेट कर सकते हैं और स्केलेबल होते हैं, यानी ज्यादा डाटा कम समय में। इससे रिसर्च रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिलायबिलिटी भी बढ़ती है, जो मॉडर्न साइंस का एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। एआई और रोबोटिक्स का सिनर्जी रिसर्च को ट्रूली नेक्स्ट जनरल बना रहा है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में एआई का रोल सिर्फ प्लानिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वो प्रिडिक्ट भी करता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट यूजफुल होगा और कौन सा नहीं। प्रिडिक्टिव मॉडल्स हिस्टोरिकल डेटा और सिमुलेशन रिजल्ट्स को एनालाइज करके बताते हैं कि कौन से पैरामीटर्स ज्यादा इफेक्टिव होंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिसर्चर न्यू अलॉय टेस्ट कर रहा है, तो एआई मॉडल उसे बता सकता है कि कौन से टेम्परेचर और प्रेशर कॉम्बिनेशन ज्यादा प्रॉमिसिंग हैं। इससे मटेरियल और टाइम दोनों की सेविंग होती है। वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स, जहां एआई सिमुलेशंस रियल वर्ल्ड टेस्ट्स की तरह काम करते हैं, कॉस्टली फेलियर्स को रोकते हैं। एआई बेस्ड एक्सपेरिमेंट प्लानिंग में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, डीओई, बेजियन ऑप्टिमाइजेशन और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसी स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं। इसका बेनिफिट यह है कि आर&डी प्रोसेस मोर एफिशिएंट, टारगेटेड और कॉस्ट इफेक्टिव बन जाती है, जिससे इनोवेशन का पेस भी तेज होता है। साइंटिफिक कम्युनिटी में रिप्रोड्यूसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत महत्वपूर्ण है, और एआई इन दोनों को सपोर्ट करता है। एआई टूल्स रिसर्च डेटा को कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट्स रेप्लिकेबल हैं या नहीं। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स रिसर्चर्स को कोड, डेटा और मॉडल्स पब्लिकली शेयर करने के लिए एनकरेज करते हैं, जिससे दूसरा रिसर्चर सेम स्टडी दोहरा सके। उदाहरण के लिए, ओपनमल, गिटहब और हगिंग फेस जैसे प्लेटफॉर्म्स अलाउ करते हैं एआई एक्सपेरिमेंट्स का फुल शेयरिंग, डेटासेट्स, मॉडल्स और आउटपुट सहित। हालांकि साथ ही डेटा प्राइवेसी और मिसयूज के कंसर्न्स भी आते हैं, खासकर बायोमेडिकल और सोशल साइंस रिसर्च में। इसलिए एआई एथिक्स और डेटा गवर्नेंस प्रोटोकॉल्स क्रिटिकल हो जाते हैं। एआई ड्रिवन रिसर्च को रिप्रोड्यूसिबल बनाने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स और बेंचमार्किंग टूल्स का उपयोग जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस से ट्रस्ट बिल्ड होता है और साइंटिफिक प्रोग्रेस और भी तेजी से होती है। एआई बेस्ड रिसर्च में एथिक्स एक सेंट्रल कंसर्न बन चुका है। फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना रिसर्चर्स की जिम्मेदारी है। एआई सिस्टम्स अगर बायस्ड डेटा से ट्रेन्ड हैं, तो उनके इनसाइट्स भी बायस्ड हो सकते हैं, जो गलत कंक्लूजन्स की ओर ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक मेडिकल एआई मॉडल सिर्फ यूरोपियन पॉपुलेशन के डेटा पर ट्रेन्ड है, तो वो इंडियन पेशेंट्स पर एक्यूरेटली काम नहीं करेगा। इसीलिए रिसर्चर्स को डेटा डाइवर्सिटी, मॉडल एक्सप्लेनेबिलिटी और वैलिडेशन मेथड्स को ध्यान में रखना चाहिए। ह्यूमन ओवरसाइट हर एआई जनरेटेड आउटपुट पर होना चाहिए। एथिकल फ्रेमवर्क्स जैसे ईयू एआई एक्ट और रिस्पॉन्सिबल एआई गाइडलाइंस रिसर्चर्स को गाइड करते हैं कि वे कैसे फेयर और सेफ एआई सिस्टम्स डेवलप करें। साइंस में ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आवश्यक हैं, और एआई एथिक्स यही सुनिश्चित करता है कि एआई रिसर्च समाज के लिए बेनिफिशियल और सुरक्षित रहे। मॉडर्न रिसर्च टीम्स ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, और एआई बेस्ड कोलैबोरेशन टूल्स उन्हें सीमलेसली कनेक्ट करते हैं। टूल्स जैसे नोशन एआई, ओवरलीफ और इलिसिट रियल टाइम को-ऑथरिंग, समराइजिंग, रेफरेंसिंग और आइडिया जनरेशन सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, ओवरलीफ में एआई रेफरेंसिंग असिस्टेंट रिसर्चर को करेक्ट फॉर्मेट में साइटेशन सजेस्ट करता है और बिब्लियोग्राफी ऑटो अपडेट करता है। इलिसिट आपके रिसर्च क्वेश्चन के आधार पर रेलेवेंट पेपर्स रेकमेंड करता है, समराइज करता है और पोटेंशियल वेरिएबल्स हाईलाइट करता है। नोशन एआई रिसर्चर्स को ब्रेनस्टॉर्मिंग, टास्क मैनेजमेंट और ड्राफ्ट राइटिंग में मदद करता है। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स टीम मेंबर्स को एक ही इंटरफेस पर काम करने देते हैं, चाहे वे अलग अलग देशों में क्यों न हों। ये इंटरडिसिप्लिनरी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को आसान बनाता है, जिससे डाइवर्स आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं और रिसर्च आउटपुट बेहतर बनता है।
आज का साइंटिफिक वर्कफ्लो एआई की वजह से पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो चुका है। पहले जहां एक रिसर्चर को डेटा कलेक्ट करने, उसे क्लीन करने, एनालाइज करने और हाइपोथेसिस टेस्ट करने में महीनों लगते थे, अब वही काम एआई टूल्स कुछ हफ्तों में कर सकते हैं। टूल्स जैसे अल्फाफोल्ड प्रोटीन फोल्डिंग को सॉल्व कर चुके हैं, जो डेकेड से एक मिस्ट्री थी। इलिसिट जैसे प्लेटफॉर्म्स लिटरेचर रिव्यू को ऑटोमेट कर रहे हैं। सिमेंटिक स्कॉलर कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिसर्च सर्च प्रदान करता है। हर स्टेज डेटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिपोर्टिंग में एआई एक्टिव रोल निभा रहा है। इससे रिसर्चर्स को ज्यादा टाइम मिलता है नए आइडियाज पर सोचने और इनोवेशन पर फोकस करने के लिए। ये एक नया युग है जहां रिसर्च इंटेलिजेंट है, फास्ट है और ग्लोबली कनेक्टेड है। साइंस की स्पीड और डेप्थ दोनों अब एआई से एम्पावर्ड हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि एआई रिसर्च के हर एस्पेक्ट को टच कर रहा है। लिटरेचर रिव्यू अब एनएलपी और सिमेंटिक क्लस्टरिंग से ऑटोमेट हो चुका है। ड्रग डिस्कवरी, मटेरियल डिजाइन और एक्सपेरिमेंट प्लानिंग में प्रिडिक्टिव एआई मॉडल्स गेम चेंजर बन चुके हैं। एआई हाइपोथेसिस जनरेट करता है, लैब ऑटोमेशन को इनेबल करता है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। टूल्स जैसे स्कॉलरसी, साइट, रिसर्च रैबिट और सिमेंटिक स्कॉलर डेली रिसर्च टास्क्स को आसान और तेज बना रहे हैं। एनएलपी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नॉलेज ग्राफ्स जैसी टेक्निक्स रिसर्च को स्मार्ट और डेटा ड्रिवन बना रही हैं। इससे कोलैबोरेशन बेटर होती है, रिसर्च गैप्स जल्दी डिटेक्ट होते हैं और इनोवेशन की गति कई गुना बढ़ जाती है। ये एआई एप्लीकेशंस न केवल साइंस को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, बल्कि ग्लोबल इम्पैक्ट भी बढ़ा रहे हैं, स्पेशली इन रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स। एआई का फ्यूचर साइंटिफिक रिसर्च में और भी डिस्ट्रप्टिव और एक्साइटिंग होने वाला है। क्वांटम एआई आने वाले समय में सिमुलेशंस को अनइमेजिनेबल स्पीड पर ले जाएगा, जिससे मोलेकुलर डायनामिक्स, क्लाइमेट मॉडलिंग और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे क्षेत्रों में ब्रेकथ्रूज संभव होंगे। ऑटोनोमस लैबोरेटरीज, जहां रोबोट्स, सेंसर्स और एआई सिस्टम्स मिलकर बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के रिसर्च करते हैं, अब रियलिटी बन रहे हैं। एनहांस्ड पीयर रिव्यू सिस्टम्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स को ऑटोमैटिकली चेक कर सकते हैं, प्लेजरिज्म, डेटा इंटेग्रिटी और नॉवेल्टी के लिए। इससे पब्लिकेशन साइकिल तेज और अधिक रिलायबल बनेगी। एथिकल एआई फ्रेमवर्क्स भी और मैच्योर होंगे ताकि डेटा बायस, प्राइवेसी ब्रीचेस और एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन को रोका जा सके। एआई ड्रिवन प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स जैसे टर्निटिन और जीपीटी डिटेक्टर्स ऑलरेडी एकेडमिक पब्लिशिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। भविष्य में पर्सनलाइज्ड रिसर्च असिस्टेंट्स एआई के रूप में होंगे, जो हर रिसर्चर के लिए नॉलेज नेविगेटर की तरह काम करेंगे। ये बदलाव न केवल एफिशिएंसी बढ़ाएगा, बल्कि साइंस को एक्सेसिबल भी बनाएगा। असाइनमेंट्स आपके अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने और एआई इन रिसर्च को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हैं। पहला प्रश्न, एआई लिटरेचर रिव्यू को कैसे ऑटोमेट करता है? मैं आपको एनएलपी टेक्निक्स, क्लस्टरिंग और समराइजेशन टूल्स की रोल को एक्सप्लेन करना होगा। दूसरे प्रश्न में टॉपिक मॉडलिंग को समझाना होगा, जैसे एलडीए और एनएमएफ कैसे रिसर्च टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तीसरे प्रश्न में सिमेंटिक सर्च और साइटेशन एनालिसिस टूल्स जैसे साइट, स्कॉलरसी का यूज डिटेल में लिखना है। चौथा प्रश्न एनएलपी की भूमिका पर आधारित है। आपको ये बताना है कि एनएलपी एल्गोरिदम साइंटिफिक डॉक्यूमेंट से कौन सी जानकारी निकाल सकते हैं। पांचवा प्रश्न रिसर्च गैप्स पर है। यहाँ आप बताएंगे कि एआई किन तरीकों से कम एक्सप्लोर्ड टॉपिक्स को हाईलाइट करता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ देने की कोशिश करें, जैसे स्कॉलरसी, एलिसिट या कनेक्टेड पेपर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। असाइनमेंट के दूसरे भाग में एडवांस टॉपिक्स शामिल हैं। छठा प्रश्न एआई का ड्रग डिस्कवरी और मटेरियल डिजाइन में उपयोग जानने के लिए है, जहां आप अल्फाफोल्ड, डीप लर्निंग और सिमुलेशन टूल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सातवां प्रश्न हाइपोथेसिस जनरेशन से जुड़ा है। आपको प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और नॉलेज ग्राफ्स एक्सप्लेन करने होंगे। आठवां प्रश्न लैब ऑटोमेशन और रोबोटिक्स पर आधारित है, जहां आप लैब रोबोट्स, ऑटोमेटेड सिंथेसिस और जीनोम सीक्वेंसिंग वर्कफ्लोज का जिक्र कर सकते हैं। नौवां प्रश्न एथिक्स से जुड़ा है। इसमें बायस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना होगा। 10वां प्रश्न रिप्रोड्यूसिबिलिटी पर है, जहां आप एआई टूल्स की मदद से डेटा वैलिडेशन और एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेशन कैसे होता है इसे उदाहरणों के साथ समझा सकते हैं। इन प्रश्नों से न केवल आपकी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी क्लियर होगी। विवावोस यानी मौखिक परीक्षा रिसर्च अंडरस्टैंडिंग को ओरली असेस करने का एक शानदार तरीका है। इसमें पहला प्रश्न है, सेमांटिक सर्च क्या होता है? इसमें आपको कीवर्ड सर्च और कॉन्टेक्स्ट अवेयर एआई सर्च के बीच का अंतर समझाना है। दूसरा प्रश्न,
AI साइंटिफिक पेपर्स को कैसे समराइज करता है, इसके लिए एक्सट्रैक्टिव और एब्स्ट्रैक्टिव समराइजेशन को उदाहरण सहित एक्सप्लेन करना है। तीसरे प्रश्न में आपको 2 लिटरेचर रिकमेंडेशन टूल्स के नाम और उनके काम बताने होंगे, जैसे रिसर्च रैबिट और कनेक्टेड पेपर्स। चौथा प्रश्न नॉलेज ग्राफ के बारे में है। इसमें आप बता सकते हैं कि ये कैसे इंटरडिसिप्लिनरी आइडियाज को कनेक्ट करता है। पांचवा प्रश्न प्रिडिक्टिव मॉडलिंग पर है। आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम्स को पहले से सिमुलेट किया जा सकता है। विवा में क्लैरिटी, ब्रेविटी और एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए कंसाइज और इम्पैक्टफुल उत्तर तैयार करें। विवा के दूसरे भाग में थोड़ा और गहराई से टेक्निकल सवाल पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न एनएलपी और रिसर्च में इसकी भूमिका पर है। इसमें टोकेनाइजेशन, एंटिटी रिकग्निशन और समराइजेशन एक्सप्लेन करना होगा। दूसरा प्रश्न एआई मॉडल्स हाइपोथेसिस जनरेशन में कैसे मदद करते हैं। इसके लिए प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और डेटा ड्रिवन रीजनिंग की बात करें। तीसरे प्रश्न में एआई टूल्स फॉर साइटेशन एक्सट्रैक्शन बताने हैं, जैसे साइट और सिमेंटिक स्कॉलर। चौथा प्रश्न एआई एथिक्स पर आधारित है। फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और बायस रिडक्शन जैसे एस्पेक्ट्स को जरूर कवर करें। पांचवा प्रश्न ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स में एआई की भूमिका पर है, जैसे कि डेटा सेट्स, कोड शेयरिंग और एआई बेस्ड रिप्रोड्यूसिबिलिटी चेक्स। इस विवा वो सेशन का उद्देश्य है कि आप लेक्चर में पढ़े सभी कोर कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट और स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। अच्छी तैयारी के लिए आप मॉक विवा सेशंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लेक्चर का कंक्लूजन यही है कि एआई साइंटिफिक रिसर्च की दुनिया को पूरी तरह बदल चुका है और ये बदलाव अभी और तेज होने वाला है। लिटरेचर रिव्यू से लेकर एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूशन तक, हाइपोथेसिस जनरेशन से लेकर साइटेशन एनालिसिस तक, हर जगह एआई की प्रेजेंस है। हमने देखा कि टूल्स जैसे इलिसिट, स्कॉलसी, अल्फाफोल्ड, सिमेंटिक स्कॉलर रिसर्च को ऑटोमेट, एक्सेलरेट और ऑगमेंट करते हैं। अगला लेक्चर एआई फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पर होगा, जहां हम क्लाइमेट प्रेडिक्शन, पोल्यूशन मॉनिटरिंग और ग्रीन एआई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस लेक्चर में बताए गए टूल्स को खुद ट्राई करें, जैसे इलिसिट पर अपना रिसर्च क्वेश्चन डालें और आउटपुट एनालाइज करें। इंडियाई, कोर्सेरा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर रेलेवेंट कोर्सेज देखें। यदि आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।